बच्चों को ऐसा टिफिन में क्या दे कि खाने में टेस्टी हो, साथ में हेल्दी भी हो और वो हमेशा टिफिन फिनिश करके ही आए, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। हर रोज उनके लिए टिफिन में कुछ ना कुछ नया बनाना ही पड़ता है। तो आज मैं अपने बच्चों की 4 फेवरेट रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं अक्सर ही टिफिन में बना के देती हूँ और वो काफी मन से खाते हैं और कभी भी टिफिन बगैर खाए वापस नहीं लाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं ओट सूजी से काफी लाइट और टेस्टी सी इडली। तो लेते हैं पैन और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल और तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें थोड़ा सा राई डाल देते हैं और जैसे ही राई चटकने लगेगी इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चना दाल और इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखकर कुछ सेकंड के लिए कंटिन्यूस चलाते हुए भुनेंगे। और बस 1 से 2 मिनट भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं उड़द दाल और साथ में काजू भी डाल देते हैं और इसे भी मीडियम फ्लेम पर रखकर तब तक भुनेंगे जब तक कि ये हल्का ब्राउन कलर का ना हो जाए। बस ये देखिए यहाँ पे हल्का सा भुनने के बाद जो कलर है ना दाल का वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो गया है। तो इसी स्टेज पे हम करी पत्ता डाल देते हैं और करी पत्ता को भी हम कुछ सेकंड के लिए भुन लेंगे। और हल्का सा ही भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं सूजी और सूजी को भी हम 1 मिनट तक अच्छे से भुन लेंगे। और लो फ्लेम पे हल्का सा भुनने के बाद अब इसी समय डालते हैं ओट्स और ओट्स को भी सभी चीज़ों के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए भुनना है और बस ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे भुनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है और ये देखिए जो सूजी और ओट्स का कलर है ना बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो बस लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा हींग, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और सभी को फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा सूजी ओट्स का मिक्सचर रेडी हो गया है। नमक अभी हमने ऐड नहीं किया, बाद में हम टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। और चलिए अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं और इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। ओट्स और सूजी का जो प्रीमिक्स है इसे हम डालते हैं बोल में। तो आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से आप बोल में ले सकते हैं। दही आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है और दही के साथ इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बैटर है काफ़ी थिक है, दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं आधा कप पानी और पानी डालकर एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मिक्स करते हुए बिल्कुल मीडियम थिक बैटर बनके रेडी हो गया है और अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए साइड रख देते हैं, जिससे कि सूजी जो है बहुत अच्छे से फूल जाएगी। यहाँ पे मैंने इडली बनाने के लिए थोड़े से धनिया पत्ती लिए हैं, जिसे बारीक चॉप कर लेते हैं और मैंने एक छोटा टुकड़ा गाजर का भी लिया है, इसे भी हम ग्रेट कर लेते हैं। और थोड़ा सा इसे मैं स्पाइसी बना रही हूँ तो 2 से 3 पीस हरी मिर्च भी डालेंगे। साथ में हम लेते हैं इडली मोल्ड और इसे भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बस यहाँ पे मैंने इडली का छोटा मोल्ड लिया है। मोल्ड को ग्रीस करने के बाद अब हम पैन में डालते हैं लगभग आधा लीटर पानी और पानी को भी हम गर्म करने चढ़ा देते हैं। और यहाँ पे जो ओट सूजी का मिक्सचर है ना ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए काफी फूल गया है, मिक्सचर काफी थिक हो गया है। आप इसे और हेल्दी बनाने के लिए इसमें मनपसंद वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं लगभग 1/4 कप पानी और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करते हुए जो आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ना ये बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा ही होना चाहिए। और अभी तक इसमें मैंने नमक नहीं ऐड किया, तो लास्ट में नमक डाल के इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नमक को मिक्स करने के बाद लास्ट में इसमें हम डालते हैं इनो और इनो को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनो डालने के बाद तुरंत ही इसे हमें मिक्स करना है। तो बिल्कुल फटाफट से इसे मिक्स करना है और जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसे हम तुरंत ही मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे इडली मोल्ड में बैटर को स्प्रेड कर लिया है और पानी भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो गर्म पानी में इस पैन को रख कर इसे ढक कर हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ही स्टीम करेंगे। बहुत ही बढ़िया से हमारी इडली स्टीम हो गई है, काफी बढ़िया सा कलर आया है। तो इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और जैसे ही इडली ठंडी होगी वैसे ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जा रही है। गर्म में अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो ये स्टिक हो जाएगी, इसलिए हल्का सा 2 से 3 मिनट इसे ठंडा होने के लिए जरूर रखिए। अब चलिए इसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो लेते हैं पैन, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें डालेंगे करी पत्ता और साथ में यहाँ पे हम सब्जियां भी ऐड कर देते हैं। सब्जियों में मैंने लाल पीली हरी शिमला मिर्च और थोड़ा सा प्याज लिया है। तो सब्जियों को ज्यादा नहीं भुनना है, हल्का सा क्रंची रहे तो खाने में अच्छी लगती है। तो बस कुछ सेकंड भुनने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा टोमेटो केचप और फिर इसमें हम डाल देते हैं स्टीम की हुई इडली और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में इसमें डालते हैं धनिया पत्ती। अगर आपको कुछ हेल्दी और कम तेल का खाना हो तो ये वाला नाश्ता आप जरूर बनाइए। बच्चों के टिफिन बॉक्स में देंगे तो वो काफी मन से खाएंगे, या फिर आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। बस सभी को मिक्स करने के बाद लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा सफेद तिल डालते हैं, जिससे कि देखने में काफी अच्छा लगेगा। और इसे भी हल्का सा मिक्स करने के बाद हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो देखा आपने ओट्स और सूजी से कितनी छोटी छोटी सी इडलियां बनके रेडी हो गई हैं। खाने में काफी लाइट और टेस्टी है और इससे बच्चों का भी पेट भर जाएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मसालेदार सा मेथी का पराठा। तो यहाँ पे लगभग मैंने 2 से 3 बंडल मेथी लिए हैं। अब इसे हम बिल्कुल रफली इस तरीके से चॉप कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेथी को बारीक चॉप करने के बाद इसे हम परात में ट्रांसफर कर देते हैं। और अब इसे परात में ट्रांसफर करने के बाद इसी समय हम नमक डाल देते हैं और साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और दोनों को मेथी के पत्तों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मेथी के पत्तों को मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट ही मैंने मेथी के पत्तों को नमक डाल के
छोड़ा था और ये देखिए कितना अच्छे से पानी रिलीज हो गया है। लगभग 3 कप के करीब हम यहाँ पे गेहूं का आटा ले रहे हैं और साथ ही में इसमें हम डालेंगे बेसन। अब इसमें हमें अजवाइन डालना है, तो अजवाइन को हम हाथ से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन डालने के बाद अब इसमें हम सभी मसाले डालेंगे। तो थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देते हैं, साथ में इसमें हम थोड़ा सा खटाई डाल देंगे या फिर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। अदरक हरी मिर्च का जो पेस्ट है ये भी हम डाल देते हैं और साथ में हम यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल देंगे। अब इस पराठे को और भी टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ उबले हुए आलू। बस आलू को ग्रेट करने के बाद अब सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अभी स्टार्टिंग में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि मेथी के पत्तों से जो पानी निकला है ना, उसी को मिक्स करते हुए हम आटा लगाएंगे। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम धीरे धीरे करते हुए पानी डाल रहे हैं। तो धीरे धीरे करते हुए पानी डाल के देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट सा आटा लगा लिया है। और बस लास्ट में इसके ऊपर हम 1 से 2 चम्मच ऑयल डालते हैं और ऑयल डालने के बाद आटे को एक बार फिर से हम हल्का सा नीट करेंगे। तो इस तरीके से आटे को नीट करने के बाद तो आटे का हम थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेते हैं और इस तरीके से हम इसे हाथ में रोल करके चिकना कर लेंगे। और इस तरीके से फ्लैट करने के बाद इसे हम सूखे आटे के साथ कोट करेंगे और अब इसे हमें रोल करना है। तो रोल करने के लिए अभी हम यहाँ एक बड़ी रोटी नहीं बेलेंगे, छोटी पूरी जैसे हम बेलते हैं बिल्कुल उतना ही हम इसे बेलेंगे। अब बस इस तरीके से छोटी पूरी बेलने के बाद इसके सेंटर में हम लगाएंगे घी और बस हल्का सा घी लगाने के बाद इस तरीके से चारों ओर से हम इसे फोल्ड करके अच्छे से सील कर लेंगे। और अच्छे से सील करने के बाद सूखे आटे से कोट करके इसे हम फिर से रोल करेंगे। रोल करने के लिए हमेशा आपको किनारों से ही बेलना है, बीच में बहुत प्रेशर नहीं अप्लाई करना है। तो बिल्कुल हल्का प्रेशर लगाते हुए देखिए एक रोटी बेल लिया है और चलिए अब इसे हमें सेकना है। तो सेकने के लिए रोटी को हम गर्म तवे के ऊपर डालते हैं और इसे हम नीचे की तरफ से मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर कुछ सेकंड के लिए सेक लेंगे। और जैसे ही ऊपर का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसे हम पलट देते हैं। अब जब तक ये पराठा नीचे की तरफ से सिक रहा है, ऊपर की तरफ से इस टाइम पे हम लगाएंगे घी। बस जैसे ही हमने घी लगाई है देखिए रोटी बहुत अच्छे से फूलने लगी है। तो इसी टाइम इसे हम पलट देते हैं और दूसरे साइड भी हम लगाते हैं घी। इसे सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में ये सिक जाता है। और ये देखिए उलट पलट के सेकने के बाद कितने बढ़िया से ब्राउन स्पॉट आ गया है, बहुत ही अच्छे से ये पराठा सिक चुका है। तो इसे हम और नहीं सेकेंगे, तुरंत ही इसे पैन से बाहर निकालते हैं। बहुत ही मस्त मेथी के मसालेदार पराठे बन के रेडी हो गए हैं और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसे आप झटपट बना सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही टेस्टी मसालेदार मेथी का पराठा बनके रेडी हो गया है, जिसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अब चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सा वेजिटेबल कर्ड सैंडविच, जो कि देखने में तो अच्छा लग ही रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। चलिए लेते हैं बोल और इसमें हम डालते हैं दही। और हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए ऐसे ही थिक दही चाहिए, जिसे हम हंकर्ड भी कहते हैं। अब चलिए इसमें हम सभी वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। तो ग्रेट किया हुआ खीरा डालते हैं, साथ में यहाँ पे थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल देते हैं, बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे, बारीक कटे हुए प्याज भी डाल देते हैं। बहुत थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ लहसुन डाल रहे हैं, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। और हल्का सा तीखा मैं इसे बना रही हूँ तो इसमें हरी मिर्च भी डालते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और ग्रेट किया हुआ गाजर भी डाल देते हैं, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं और लास्ट में इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। और सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेंगे। तो सभी को मिक्स करने के बाद अभी तक मैंने यहाँ पे नमक नहीं ऐड किया है, तो इसी समय हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि नमक हमेशा लास्ट में ही डालना है। अब चलिए ग्रिल करके सैंडविच कैसे बनाना है देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक व्हाइट ब्रेड स्लाइस और इसके ऊपर हम लगाते हैं बटर। बटर को इवनली स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे हरी चटनी। हरी चटनी आपको जब भी लगाना हो बेस में बटर जरूर लगाइए, इससे ब्रेड जो है सॉगी नहीं होती है। और चटनी को इवनली स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे कर्ड का मिक्सचर। और अब इस कर्ड की फिलिंग को हम कवर कर देते हैं दूसरी ब्रेड स्लाइस से। और इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी हम लगाते हैं थोड़ा सा बटर, साथ में हम लगाते हैं हरी चटनी। आप यहाँ पे चाहें तो इस लेयर के ऊपर टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। और हरी चटनी को स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़े से प्याज, साथ में मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, ये भी लगा देते हैं। आप यहाँ पे खीरा भी लगा सकते हैं। और अब इसे हमें चीज़ी बनाना है तो इसके ऊपर हम लगाते हैं एक चीज स्लाइस। और अब इसे हमें कवर करना है तो लेते हैं ब्रेड स्लाइस और इसके ऊपर हम लगाते हैं बटर और साथ में हम फिर से हरी चटनी भी स्प्रेड कर लेंगे और इस तरीके से इसे हम कवर कर देंगे। टॉप में इवनली बटर स्प्रेड कर लेते हैं और इसे हम ग्रिलर में रखकर सेक लेंगे। अगर आपके पास ग्रिलर नहीं है तो आप इसे तवे पे भी सेक सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारी ये वाली सैंडविच भी बनके रेडी हो गई है। कितना बढ़िया सा कलर आया है। चलिए मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। तो देखा आपने, बहुत ही क्रीमी सा वेजिटेबल कर्ड सैंडविच बनके रेडी हो गया, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब चलिए बनाते हैं बच्चों का फेवरेट नूडल्स, जो कि बनेगा आटे से।
तो यहाँ पे मैंने अंदाज से लगभग 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। तो लगभग आधा चम्मच नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे नमक को मिक्स करने के बाद अब इसका हमें आटा लगाना है। तो इसमें हम डालते हैं पानी, धीरे धीरे करते हुए पानी डाल के इसका हमें आटा लगाना है। बस ध्यान रखिए जो रोटी या पराठा बनाने के लिए आटा लगाते हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन ये वाला आटा जो है हल्का सॉफ्ट रहेगा। तो इसे हम एक बोल में रखते हैं और ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं जिससे कि ये ड्राई नहीं होने पाए, और कवर करके लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे साइड रखेंगे। और यहाँ पे ये देखिए हमारा जो आटा है ना, ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। एक बार इसे नीट करके स्मूथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरे आटे को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद इस तरीके से रोल करके फ्लैट कर लिया है। बेलने के लिए इसे थोड़े से सूखे आटे से कोट करते हैं और बिल्कुल जैसे रोटी हम बनाते हैं वैसे ही इसे हमें बेलना है। इस तरीके से ही हम मीडियम साइज़ की रोटियाँ बनाएंगे। यहाँ पे जो रोटी की थिकनेस आप देख रहे हैं बहुत मोटी भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है। तो एक बार में मैंने 4 से 5 रोटियों को बेल के रेडी कर लिया है। और अब इन रोटियों को हमें बॉईल करना है। तो लेते हैं पैन और इसमें हम डालते हैं लगभग 1 लीटर पानी, और पानी को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही पानी उबलने लगेगा उसी स्टेज पर हम रोटियों को एक एक करके डालेंगे। तो एक बार मैंने 2 ही रोटियां डाला है और मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करना है। और बस 3 से 4 मिनट में ये देखिए रोटी जो है अच्छे से बॉईल हो गई है। बहुत ही जेंटली हम इस तरीके से इसे निकाल कर तुरंत ही हम इसे नॉर्मल टैप वाटर में डाल दें। और आप चाहें तो सभी रोटियों को रैक में निकाल के नल के नीचे भी धो सकते हैं। रोटियों को हमें पानी में छोड़ना नहीं है, तुरंत ही इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं। अब लगभग 5 से 10 मिनट के लिए रोटियों को ऐसे ही प्लेट में छोड़ के हल्का सा ड्राई होने देते हैं। बस 10 मिनट बाद जो एक्स्ट्रा पानी है वो देखिए खत्म हो गया है। अब इसे हम रखते हैं बोर्ड के ऊपर से बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं और इस तरीके से पिज्जा कटर से इसे हम बिल्कुल पतले लंबे स्ट्रिप्स में कट करेंगे। इन्हें कट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और इतना ईजी सिंपल होता है कि आप 5 से 10 मिनट में कट करके रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने परफेक्टली सभी नूडल्स कट होके रेडी हो गए हैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर रही हूँ ताकि ये आपस में स्टिक नहीं हो, बिल्कुल खिले खिले बने रहें। और चलिए अब इसे हमें सब्जियों के साथ सॉटे करना है। सॉटे करने के लिए लेते हैं पैन और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, और तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा इसमें हम सभी कट की हुई सब्जियां डाल देते हैं। अभी यहाँ पे सभी सब्जियों को एक साथ हम पैन में डाल रहे हैं और इसे हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पर रखकर सॉटे करना है। 2 मिनट बाद अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, साथ में हम थोड़ा सा विनेगर डाल देते हैं और इसे हम हाई फ्लेम पर रखकर कंटिन्यूस चलाते हुए भुनेंगे। और बस हल्का सा मिक्स करने के बाद लास्ट में इसमें हम डालते हैं नूडल्स। हर एक नूडल काफ़ी खिला खिला है, बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है। तो सभी नूडल्स को पैन में डालने के बाद अब इसमें हम डालते हैं शेजवान सॉस, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालते हैं। हरी मिर्च जैसे मैंने इस तरीके से पतला लंबा कट कर लिया ये भी डालेंगे, और लास्ट में इसमें हम डालेंगे नमक, और नमक डाल के सभी को अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। बिल्कुल जेंटली हमें मिक्स करना है ताकि नूडल्स टूटे नहीं और कोई भी नहीं कहेगा कि इसे आपने गेहूं के आटे से घर में बनाया है। लास्ट में इसमें स्प्रिंग ऑनियन डालते हैं, अच्छे से मिक्स करके इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो देखा अपने घर में कितने इजी तरीके से हेल्दी वे में नूडल्स बन गया है और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है। तो इन 4 रेसिपीज में आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज्यादा अच्छी लगी और अपने बच्चों को टिफिन में बना के देने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अच्छी बनी है जरूर लिखिए, और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैंने बहुत ही टेस्टी 1 चम्मच तेल से 4 अलग तरीके से नाश्ते की रेसिपी भी अपलोड की है, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।